हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे। और मोनोपोली स्टॉक्स आपको पता है कि क्या होते हैं। तो ऐसी कंपनीज जिनका जो बिजनेस है ना, उसमें आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरी मार्केट में मोनोपोली हो, उससे ज़्यादा का मार्केट शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास में नहीं हो, ऐसी कंपनीज को हम नॉर्मली मोनोपोली बोलते हैं। और अगर आप कुछ अगर आप मोनोपोली स्टॉक के बारे में बात करो ना, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखेंगे तो IRCTC एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता होगा। ये एक बहुत बड़ी मोनोपोली कंपनी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो MCX जो है, ये भी एक बहुत अच्छी मोनोपोली कंपनी है, जो कि कमोडिटी एक्सचेंज का जो काम होता है जहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको और भी अलग अलग कंपनीज जो है मोनोपोली सेगमेंट में देखने को मिलेगा। कोल इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। पर ये जो सारी कंपनीज है ना, ये साइज में काफ़ी बड़ी है। आज के वीडियो में जो हमारा डिस्कशन है, टोटल यहाँ पर हम 3 कंपनीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और तीनों कंपनी जो है ना, 3 में से 2 कंपनी जो है वो आपको यहाँ पर स्मॉल कैप की कैटेगरी में रहेगी, और एक कंपनी जो है वो आपको यहाँ पर माइक्रो कैप की कैटेगरी में रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल 3 स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। फर्दर आपको मोनोपोली रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी कंपनी का किसी भी स्टॉक मतलब बिजनेस के ऊपर में अगर मोनोपोली है ना, तो कंपनी मार्जिन्स को काफ़ी कंट्रोल कर सकती है, और फर्दर कंपनी के जो ग्रोथ फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो प्योरली नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है FIAM इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं ना, तो ये कंपनी का अगर आप CMP देखेंगे, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2308 रुपीज़ देखने को मिलेगा। वहीं इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में 16-17% का रिटर्न बना करके दिया है। और पिछले 1 साल में जो मार्केट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला था, पर उसके बावजूद भी इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 68% का जो है ना, ज़बरदस्त रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। और लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, यानी कि पिछले 5 साल में, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रिटर्न जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो FIAM इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। 5700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंपनी मोनोपोली क्यों है, कंपनी क्या बिजनेस करती है। ये सारे फैक्टर्स को यहाँ पर एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं कंपनी की बात करूं ना, तो ये FIAM इंडस्ट्री है वो एक डोमिनेंट लीडर है आपको इन द इंडियन ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर में। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल देखेंगे, चाहे वो आपको 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो इसमें आपको लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। लाइटिंग इन द सेंस कि अगर आप 2 व्हीलर देखेंगे तो सामने में आपको लाइट देखने को मिलेगा, और 4 व्हीलर अगर आप देखेंगे तो फ्रंट लाइट, रियर साइड, दोनों साइड में आपको लाइट्स वगैरह होता है। तो ये जो लाइट्स है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी करती है? तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का जो काम है वो यहाँ पर आपको करती है FIAM इंडस्ट्री। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि विद इन द 2 व्हीलर सेगमेंट में वेयर इट होल्ड मार्केट शेयर ऑफ 30% से ज़्यादा की मार्केट शेयर जो है कंपनी 2 व्हीलर सेगमेंट में यहाँ पर आपको होल्ड करती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। एज ऑफ 2026 द कंपनी कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन ड्रिवन बाय अ रैपिड शिफ्ट टुवर्ड LED टेक्नोलॉजी विच नाउ अकाउंट फॉर अप्रॉक्सिमेटली 64% ऑफ इट्स टोटल ऑटोमोटिव लाइटिंग सेल से जो है कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता है काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है, और जो EV के लाइट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा महंगा होता है, तो कंपनी को वहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोर मार्केट पोजीशन में, तो 2 व्हीलर सेगमेंट में कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। FIAM इज द प्राइमरी सप्लायर ऑफ मेजर 2 व्हीलर OEM, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी 2 व्हीलर के, चाहे TVS हो या फिर होंडा हो या यामाहा हो गया, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको कंपनी अपने लाइट्स वगैरह सप्लाई करती है। और अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ इट्स ऑटोमोटिव रेवेन्यू जो है कंपनी का, वो इसी सेगमेंट से आता है। की क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो TVS मोटर 30% टोटल रेवेन्यू का यहाँ से आता है। होंडा 2 व्हीलर देखेंगे तो 26%, इंडिया यामाहा 16% का मार्केट शेयर जो है वो यहाँ पर कंपनी जो है टोटल रेवेन्यू का आपको देखने को मिलेगा। LED का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 47.74% का टोटल रेवेन्यू वगैरह जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। वहीं 4 व्हीलर का पैसेंजर व्हीकल अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा अभी टोटल रेवेन्यू में ओनली 2.7% सेगमेंट जो रेवेन्यू का है वो 4 व्हीलर से आ रहा है। पर आने वाले टाइम में कंपनी इसको बढ़ाने के लिए जो है ना, काफ़ी अग्रेसिव तरीके से वर्क कर रही है। देखिए, इसमें जो क्या क्या की फैक्टर्स है जो कि यहाँ पर आपको मोनोपोली स्टेटस में कंपनी का होल्ड करता है, तो इसमें सबसे पहले आपको आता है डोमिनेट मार्केट शेयर, जो मैंने आपको बताया था 30% से ज़्यादा है। और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये जो नंबर है ना, वो आपको बढ़ चुका है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग और जो भी OEM है, उनके साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से कंपनी के साथ में मैंने मार्केट शेयर के बारे में बात किया था। लेटेस्ट Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 का नंबर है। बाकी हाई एंट्री बैरियर से, क्योंकि कंपनी जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और यहाँ पर हाई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है।
है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चाहिए और इन सारी चीज़ों में यहाँ पर कंपनी आपको कंट्रोल करती है। इस वजह से हाई एंट्री बैरियर है, तो कोई भी नई कंपनी यहाँ पर आपको एंट्री नहीं ले सकती है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी आपको डेट फ्री का स्टेटस जो है वो आपको होल्ड करती है। उसके अलावा कंपनी का जो ROE एंड ROC है वो भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो LED ट्रांजिशन हमको देखने को मिल रहा है। 4 व्हीलर में भी कंपनी फर्दर आपको एक्सपांड कर रही है। महिंद्रा के साथ में कंपनी ने टाई अप वगैरह भी किया हुआ था, तो रिस्क फैक्टर भी कुछ है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का आता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी इंडस्ट्री में अगर कुछ डिस्ट्रप्शन आता है तो उस केस में ये नेगेटिव पॉइंट कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है। देखिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6043 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। ROE कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, 21% का। ROC अगर आप देखेंगे लेटेस्ट वाला जो है वो 27.8% है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डेट कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 61 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0.1 से भी कम है, तो डेट फ्री आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मार्जिन जो है आपको कंपनी के 13.7% है। अर्निंग पर शेयर आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा, 92 रुपीज़ से ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर है कंपनी का। ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ हमको दिखाया है, क्योंकि जो ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना वो किस ग्रोथ से ग्रो कर रही है और उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर पिक्चर जो है आपको क्लियर होगा। बाकी रिसेंट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने जनरेट किया था। और नॉर्मली जो भी कंपनी जो कि ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में आती है ना, यानी कि कंपनी जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह बनाती है, वहां पर आपको ऐसा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपको सेमीकंडक्टर हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर जो आपको यहाँ पर आपको शिप बिल्डिंग हो गया। तो ये जो हाई ग्रोथ सेक्टर है ना, इस तरह का ग्रोथ आपको यहाँ पर ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो ग्राफ रहता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में कंपनी के जो नंबर है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। बाकी ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट बेसिस में काफ़ी अच्छा तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। पिछले 4-5 सालों से कंपनी का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा 28%, 18%, अप्रॉक्सीमेटली 10% और आपको यहाँ पर 20%। और क्योंकि कंपनी के मार्जिन वगैरह जो है अच्छे हैं, 13-14% का मार्जिन है, इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 200 करोड़ से ज़्यादा कंपनी ने रिसेंट टाइम में डिलीवर किया है। और जैसा मैंने बताया था कि कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, पहले तो और भी कम था, अभी ओनली 60 करोड़ के आसपास का डेट है, तो ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी में आपको इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 5000 करोड़ 6000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में नॉर्मली आपको जो इंस्टीट्यूशन है FII DI वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो जो FII की होल्डिंग है वो बढ़ी है, और अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल एक समय पर नेग्लिजिबल था, 0% था, और अभी ये बढ़कर के 10.87 पर आ गया है। हालांकि रीसेंट क्वार्टर में FII की होल्डिंग थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर हुआ है, पर जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ना वो यहाँ पर आपको बढ़ा है। और अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो 54% की होल्डिंग आपको प्रमोटर का देखने को मिलेगा, और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आपको यहाँ पर 27% है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर की भी होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, FII की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 7%, पब्लिक आपको म्यूचुअल फंड की 10.87%, यानी कि एक तरीके से अगर आप बोलेंगे तो 18% के आसपास जो होल्डिंग है, 18-19% वो इंस्टीट्यूशन के पास में है। तो फियाम इंडस्ट्री को फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं, बाकी कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम है प्रीकॉल लिमिटेड। प्रीकॉल लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। तो ये कंपनी भी आपको ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में ही आती है, यानी कि कंपनी ऑटोमोबाइल के लिए जो भी ऑटोमोबाइल होते हैं उसको पार्ट्स वगैरह जो सप्लाई करती है। और क्या पार्ट्स सप्लाई करती है, तो कंपनी जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। भी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो भी आपका 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो उसके ऊपर में यहाँ पर आपको एक स्क्रीन टाइप का देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको गाड़ी का स्पीड क्या है, फ्यूल का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा का पूरा यूनिट है ना, इसको हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है वो प्रीकॉल करती है। और अगर मैं इस कंपनी के लॉन्ग रन की बात करूं, यानी कि पिछले 6 महीने में कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं पिछले 1 साल में जो मार्केट में ब्लड बात था उसके बावजूद भी प्रीकॉल ने काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न बना करके दिया। और लॉन्ग रन में देखेंगे यानी कि पिछले 5 सालों में तो अपने इन्वेस्टर को प्रीकॉल ने जो है ना वो आपको शानदार रिटर्न बना करके दिया है। तो प्रीकॉल को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी क्या मार्केट डोमिनेंस आपको देखने को मिलता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीकॉल लिमिटेड इज फ्रीक्वेंटली कैटेगराइज एज अ मोनोपोली स्टॉक इन इंडिया ड्यू टू इट्स डोमिनेंट मार्केट पोजीशन इन स्पेसिफिक ऑटोमोटिव सेगमेंट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, तो प्रीकॉल होल्ड करता है नियर आपको मोनोपोली और मार्केट लीडिंग पोजीशन इन द फॉलोइंग एरिया, जिसमें सबसे पहले आपको आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसकी मैंने आपको बात किया था।
तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली बाय वॉल्यूम, यानी कि वर्ल्ड में जो है ना ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर मैं ऑब्वियसली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में तो ये नंबर 1 रहेगी ही। और इंडिया के अंदर में कंपनी जो है कंट्रोल करती है 55 to 60% ऑफ इट्स ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट एंड एन इवन मोर डोमिनेंट 65% शेयर इन द टू व्हीलर सेगमेंट। तो जो भी टू व्हीलर आप देखते हैं ना उसमें जो आपको कितना फ्यूल आपको है, कितना पेट्रोल अभी आपको डालना है, फ्यूल टैंक आपको फुल है कि नहीं है, स्पीड आपको कितना देखने को मिल रहा है, ये सारा जो डेटा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है। तो टू व्हीलर में 65% का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है कंपनी के पास में। और जितने भी टू व्हीलर के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आपको टीवीएस मोटर हो गया, हीरो मोटरकॉप हो गया, बजाज ऑटो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन सब के साथ में कंपनी का काफ़ी लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह जो है काफ़ी अच्छा था। इफिशिएंसी, आरओई, आरओसी वगैरह देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है। अब बात करते हैं प्रीकॉल का जो आपको फंडामेंटल है वो कैसा है। तो ये कंपनी भी फंडामेंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो प्रीकॉल लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड अदर एलाइड ऑटोमोटिव कंपोनेंट टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड रिप्लेसमेंट मार्केट पे कंपनी काम करती है। साउथ इंडिया बेस्ड ये कंपनी है, कोयम्बटूर में कंपनी का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि तमिलनाडु में है। और कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 7,434 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई अगर आप देखेंगे तो 17.6% और आरओसी जो है वो 23% है। और वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। डेट अगर आप देखेंगे तो 170 करोड़ के आसपास का डेट है, तो डेट टू इक्विटी भी आपको बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं अगर आप कंपनी का ईयरली ग्रोथ देखेंगे ना तो बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ जो है कंपनी ने डिलीवर किया है अपने सेल्स में 48% का, और प्रॉफिट में आपको 22-23% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो 11.3% का मार्जिन कंपनी होल्ड करती है। और अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको 17 रुपीज़ का है। हालांकि आपको यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग लो है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले प्रमोटर की लो होल्डिंग है पर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर काफ़ी शानदार होल्डिंग होल्ड करते हैं, जिसको आगे हम फर्दर और भी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको क्वार्टरली नंबर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर यानी कि Q3 जो है कंपनी के लिए ज़बरदस्त रहा था, क्योंकि इस क्वार्टर में ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है जब कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो आपको किसी एक क्वार्टर में डिलीवर किया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कभी भी 1000 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर नहीं किया था। प्रीवियस क्वार्टर में पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में पिछले 2 क्वार्टर में 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि जो आने वाले क्वार्टर से वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और अगर अच्छा होता है तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का ग्रोथ जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 11-12% का मार्जिन है कंपनी का, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डेट का बर्डन नहीं है, तो इंटरेस्ट भी आपको सिंगल डिजिट में ही है। और इन डेप्रिसिएशन वगैरह टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 64-65 करोड़ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो कंपनी ने आपको काफ़ी लंबे समय से कंसिस्टेंट बेसिस में पिछले 5 सालों में जो है ना पॉजिटिव ग्रोथ हमको यहाँ पर डिलीवर किया है। 14%, 10%, 26, 16 और 18% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन ऑन एंड ऑफ आपको सेम ही है। बाकी ईयरली बेसिस में टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में फर्दर अगर आप यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट पर आएंगे तो 167 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और अच्छी बात है कि ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। प्रॉफिट में भी हमको लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला है, और सेम ये आपको स्टॉक के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वहीं जो इस कंपनी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि अगर आप प्रमोटर यहाँ पर अगर आप प्रीकॉल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, 38.51% देखने को मिलेगा, और पिछले काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कांस्टेंट है। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में एफआईआई की जो है आपको काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग देखने को मिलेगा, 16.53% से बढ़ करके 16.92% पर आया है। हालांकि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी रिसेंट क्वार्टर में डाइल्यूट हुआ है, पर अभी भी आपको 12.29% की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको 32% के आसपास है, यानी कि जो रिमेनिंग शेयर है 68% वो किसके पास में है, तो वो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिलेगा, यानी कि प्रमोटर एफआईआई एंड डीआई के पास में। तो ये एक अच्छी बात है जिसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। और प्रीकॉल के साथ अगर मैं बात करूँ ना तो नॉर्मली होता है कि जो भी कंपनी आपको मोनोपोली होती है, जिसका मार्केट पोजीशन, मार्केट डोमिनेंस काफ़ी अच्छा होता है, तो वैसी कंपनी चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, वहाँ पर आपको एफआईआई डीआई इंस्टीट्यूशन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ज़रूर कंसिडर करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की बात करते हैं जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। देखिए अगली जो कंपनी है यहाँ पर हमारे इस लिस्ट में, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग्स लिमिटेड। मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ ना तो ये कंपनी क्या करती है, तो जितने भी आपने देखा होगा ना
जो पेंट इंडस्ट्री है, चाहे आपको एशियन पेंट हो, नेरोलॉक पेंट हो, जितनी भी पेंट की जो कंपनीज होती हैं वो अपने जो पेंट है उसको आपको पता है पैकेजिंग करने के लिए या फिर पेंट को स्टोर करके रखने के लिए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक तरह का कैन का यूज़ करते हैं। और ये जो कैन है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करती है? तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लास्टिक के कैंस होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड ये कंपनी आपको करके देती है। ये कंपनी का बिजनेस है, एशियन पेंट कंपनी का बहुत बड़ा क्लाइंट है। मेजर जो रेवेन्यू है कंपनी का वो एशियन पेंट से ही आता है। हालांकि पिछले 6 महीने में कंपनी ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न बना करके दिया। पिछले 1 साल में आपको फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 37-38% का रिटर्न बना करके दिया है। तो कोई बहुत मैसिव रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का, 1800 करोड़, तो बहुत ज़्यादा वैसे भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस यहाँ पर आएंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कि मोल्टेक पैकेजिंग इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज अ मोनोपोली और मोट स्टॉक ड्यू टू इट्स डोमिनेंट 25% मार्केट शेयर इन इंडियाज रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड इट्स एब्सोल्यूट लीडरशिप इन हाई वैल्यू सेगमेंट्स में कंपनी आपको यहाँ पर होल्ड करती है। और ये कंपनी देखिए छोटी कंपनी है तो 25% का मार्केट शेयर भी काफ़ी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि मोनोपोली का मतलब, हालांकि होता है कि 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर होना चाहिए, पर क्योंकि ये कंपनी साइज़ में बहुत छोटी है तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बाकी कंपनी के पास में खुद की एक टेक्नोलॉजी मोनोपोली है जो इन होल्ड आपको इन मोल्ड लेवलिंग की जो प्रोसेस वगैरह होता है ना, इसमें कंपनी यहाँ पर आपको कंट्रोल रखती है। और इसको बनाने के लिए जो भी रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग करना होता है ना, वो भी कंपनी खुद करती है। और इससे कंपनी का 65% का जो है ना आपको कॉस्ट वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। टोटल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, 100% कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है और इससे भी कंपनी के जो मार्जिन्स वगैरह है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। बाकी डोमिनेंस देखेंगे तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है तो देख सकते हैं पेंट्स एंड ल्यूब्रिकेशन से। जैसे कि पेंट में आपको पता है कि प्लास्टिक के पेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको मेजर ब्रांड्स जैसे कि एशियन पेंट जो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 30% कंट्रीब्यूट करता है। और लुब्रिकेंट्स में अगर आप देखेंगे तो कैस्ट्रोल इंडिया काफ़ी बड़ी कंपनी है और ये भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा मार्केट पोजीशन जो है कैस्ट्रोल इंडिया लुब्रिकेशन सेगमेंट में भी होल्ड करती है। तो उसके कैस्ट्रोल के लिए जो भी लुब्रिकेशन वगैरह स्टोर करके रखने के लिए जो कैंस की रिक्वायरमेंट है वो ये कंपनी बनाती है। और उसके अलावा फार्मा एंड एफएमसीजी में भी आप कंपनी यहाँ पर आपको वर्क करते हुए देखने को मिलती है। अब पेटेंट प्रोटेक्शन है कंपनी के पास में। और बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो कंपनी के लिए अच्छे नंबर्स वगैरह जो कंपनी ने यहाँ पर आपको डिलीवर किया है। मैक्सिमम रेवेन्यू पेंट सेगमेंट से आता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एशियन पेंट के ऊपर में। सप्लायर कंसंट्रेशन का आप देखेंगे कि जो भी कंपनी को बनाने के लिए, अपना फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल कौन कंपनी सप्लाई करती है तो रिलायंस इंडस्ट्री सप्लाई करती है और इसमें 75-80% रॉ मटेरियल देती है। तो अगर आने वाले टाइम में रिलायंस के साथ में कुछ कंपनी का प्रॉब्लम होता है तो उस केस में कंपनी का जो बिजनेस है वो हैविली नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। तो इस फैक्टर को भी आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो मार्केट कैप जैसा मैंने बताया 1800 करोड़ का है। आरओई एंड आरओसी आपको 10 एंड 12% को बहुत ज़्यादा नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। डेट वगैरह 212 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में, हालांकि डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। वहीं मार्जिन देखेंगे तो कंपनी के पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, 19-20% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी का रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह कैसे रहे, तो रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे नंबर्स डिलीवर किया था। अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। वहीं अगर मैं फर्दर ईयर ऑन ईयर में बात करूं तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी का रिसेंट ईयर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, पर उससे पहले वाले साल में कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम जो ग्रोथ है ना वो आपको पॉजिटिव ग्रोथ ही डिलीवर किया है। और सेम आपको मार्जिन्स वगैरह क्योंकि अच्छे हैं कंपनी के, तो इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 60 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा रिसेंट क्वार्टर में। लॉन्ग रन में भी कंपनी ने अच्छा यहाँ पर डिलीवर किया है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी मोनोपोली स्टॉक होता है ना, चाहे वो कंपनी आपको 1000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी हो, चाहे वो कंपनी आपको 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली, एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा। आप उसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी मोनोपोली है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर या एज अ इंडिविजुअल अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई कंपनी का किसी बिजनेस के ऊपर में इतना ज़्यादा कंट्रोल है, तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े जिनके पास में रिसर्च टीम है, FII, उनको भी ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। और इस वजह से अगर आप देखेंगे ना तो FII की यहाँ पर होल्डिंग जो है वो आपको 10.36% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर आपको 19.8 से बढ़कर के 20% पर पहुँच चुकी है। मतलब सीधा सीधा आपको 30% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है ना वो इस कंपनी में इंस्टीट्यूशन के पास में, सिर्फ 1800 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में। तो सोच सकते हैं ये कितना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे
देखेंगे तो 33% की होल्डिंग है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 36% है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इस कंपनी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भले प्रमोटर की लो होल्डिंग है पर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अच्छी होल्डिंग होल्ड करते हैं, इस वजह से भी आप इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो हमारी वीडियोस को आपको सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से लेना है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो में जो भी मैंने स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किया, कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर में चाहते हैं ये भी आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।